का सेक्शन कहता है कि वो गोरे हैं, ठीक है, समझ लें इसी दुनिया में ये दोनों यही मानते हैं, क्योंकि बाकी की जगहों के ऊपर साइंस समझ आती है, इनको यहाँ पे ये वाली साइंस समझ नहीं आएगी। साइंस का मुताला है नहीं ना इन लोगों का, ठीक है। और साइंस का मुताला ना भी होता ना तो सहाबा का मुताला बहुत कम है इनका, क्योंकि मैं आपको इसका एक इंस्ट्रूमेंट देता हूँ सबको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए। हजरत काब बिन अहबार ने कहा, काब बिन अहबार लेटर सहाबी हैं, हजरत माविया के दौर में, ही वाज इनसाइड मदीना, ही हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मना भी किया था ये वाली बातें ना किया। उन्होंने क्या बातें करते होते, वो दज्जाल की ना इंटरप्रिटेशन कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि जो जुल्करनैन है ना वो सुरैया पे जाके अपना घोड़ा बांध के आ गया था। सुरैया उस सितारे का नाम है, ठीक है। तो वो सितारे पे गया था, यहाँ से ट्रैवल करके बाहर चला गया था और वहाँ पे उसने लड़ाइयाँ लूड़ियाँ जो भी की थी और उसके बाद याजूज माजूज की दीवार बनाई थी और वहीं पे घोड़ा बांध के खुद वापस आ गया था। घोड़े की भी जरूरत नहीं थी उसको, ठीक है। ये गौर से समझने की बात है यहाँ पे। अब मैं जिस भी बंदे से बात करता हूँ, ये मदरसे के फारुक तहसील उलमा कराम की बात कर रहा हूँ, वो एक ख़ास सनद के थ्रू चलते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि काब अखबार जो थे वो ज़ईफ़ रावी हैं। तो ज़ईफ़ रावी तो होंगे, उनकी अपनी हदीस है, उन्होंने कौन सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी है, उन्होंने खुद बताया ये, मगर चूंकि उनको ज़ईफ़ रावी कह दिए तो मैं मान लेता हूँ वो ज़ईफ़ रावी, कोई बात नहीं, ये बात उन्होंने नहीं की। ये मतलब है ना उलमा कराम का, उन्होंने ये बात नहीं की। मैं अभी एक बता रहा हूँ, अभी बड़ी बताता हूँ आपको। तो किसने की है ये बात फिर? मतलब मेरे दादाजी ने तो नहीं की ना ये बात, ये 1400 साल पहले ही किसी ने की है ना बात। ये झूठ है, ये बात मान लेता हूँ, ये झूठ है बात कि सुरैया पे बांध के नहीं आया जुल्करनैन, मगर 1400 साल पहले इंटरगैलेक्टिक किस्म का झूठ कौन बोल रहा था? पॉइंट उठाया आपने, समझ रहे? इसका मतलब ये बात तो तय है कि हदीस अगर ज़ईफ है भी उनकी, मगर इंटरगैलेक्टिक ही मतलब लेते थे सहाबा का सहाबी, और ये बात सही लिखी है फिर हज़रत ज़ैद बिन असलम ने कि ये आम सी बात थी उनके लिए इंटरगैलेक्टिक होना। अब मैं आता हूँ मुस्तनद बात पे, ताकि कोई बंदा इस तरह की जिरा ना करे। पिछली दफा भी लेक्चर रिलीज किया था, लोग कहते थे बातिल बातें हो रही। हज़रत अली को क्यों बातिल कहते हैं आप? हज़रत अली ने खुद कहा कि जुल्करनैन को अल्लाह ताला बादलों में ट्रेवल करा देते, उसके पास ऐसी ताकत थी। समझने की कोशिश करें आप, वो तो नहीं बातिल हो सकती ना बात, वो तो ज़ईफ़ बात नहीं है ना। हज़रत अली ज़ईफ़ रावी है, फतहुल बारी में डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर सैयदना हसन ने क्या कहा, और ये इब्ने कसीर ने कोट किया हुआ है। सैयदना हसन ने कहा कि जो याजूज माजूज से उनका हुलिया क्या है। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु तो नहीं ज़ईफ़ रावी ना, ठीक है। अब उनकी चलन थी कि हदीस ज़ईफ़ हो सकती है, यही झूठ बांध रहे थे लोग 1400 साल पहले। उन्होंने आइंस्टाइन की किताबें पढ़ ली थी, वो भी टेस्ला की थ्योरियां पढ़ पढ़ के बातें करते थे। सोचे तो सही है, क्या अजीब सी बातें करते हैं यहाँ पे आजकल के। ये तो रवायत ही ज़ईफ़, रवायत बिल्कुल ज़ईफ़ मान लेता हूँ, रवायतें ज़ईफ़ हैं, इब्ने कसीर भी ज़ईफ़ है, फतहुल बारी भी ज़ईफ़ है, ठीक है होगी ज़ईफ़। ये हैं तो 1400 साल पहले की बातें, ये पोस्ट टेस्ला बातें नहीं है, ये पोस्ट रिचर्ड डॉकिंस और स्टीफन हॉकिंस बातें नहीं हो रही, समझ रही? ये 1400 साल पहले इंटरगैलेक्टिक कॉन्सेप्ट्स कौन डिस्कस करता फिरता था, जो कि ज़ईफ़ हदीसें भी कोट करता था। बिल्कुल। तो सैयदना हसन ने क्या कहा कि याजूज माजूज के जो कान थे वो इतने लंबे थे कि ज़मीन को गिरते थे, और इतने बड़े थे कि वो एक कान को गद्दा बनाते थे और दूसरे कान को लिहाफ बना के सोते हैं। ये याजूज माजूज की प्रेजेंट टेंस की सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस इब्ने कसीर में। ये जरा सोचें तो सही ना, ये क्यों इस बारे में हम लोग दज्जाल की बातें इतनी शौक से चस्के ले लेके करते हैं। हम इतना मजा लिया हुआ है उम्मत ने, दज्जाल की सीरीज मिलियंस एंड मिलियंस में हो रही, मगर दज्जाल के ऊपर गौर किसी ने नहीं करना। तो ये इंतहाई जरूरी है कि हम ये समझें, बेहद जरूरी है कि हमें पता हो कि डिटेलिंग कैसे करनी है और किस पर्सपेक्टिव से देखना है, वरना दज्जाल तो मतलब जाहिलों को तो नहीं छोड़ने वाला दज्जाल। और ये मैं बहुत डरावने वाली हदीस सुना रहा हूँ, ये मुस्तनद हदीस है कि दज्जाल के ऊपर मेरी उम्मत की औरतें और उलमा कराम कसीर तादाद में बैत करेंगे, कसरत होगी कि उलमा कराम बैत करेंगे। तो मैं तो उलमा कराम में डरता हूँ दज्जाल के दौर में, क्योंकि ये बैठे हैं वो 1200 साल वाली, मैं बैठा हूँ 1400 साल वाली बात पे। तो 1400 साल पहले वाली बात हो, वरना मुझे एक दफा आप बता देंगे तमीमुद्दारी दज्जाल से मिल कैसे आया। अभी तो दज्जाल ने एंड ऑफ टाइम में मिलना है,
जी बड़ी बात है। वो कैसे मिल आए पहले से? उनके पास टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना कोई, तो यकीनन पोर्टल से तो मिले। क्या तमीमतदारी पोर्टल से ट्रैवल करते रहते थे? नहीं, उन्होंने एक दफा ही मिले हैं, वो भी जहाज गुम हो गया था उनका, तूफान में जहाज गुम हो गया था, वो जान के दज्जाल के थोड़ी मिलने गए थे। सोचने वाली बात यह है कि वो हदीस आप पढ़ें तमीमुद्दारी की हदीस बता रहा था। तमीमुद्दारी को अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में लेके आए सहाबा किराम में, और कहा कि जो मुझे तूने बताया इनको ऐसे सुना, क्योंकि उन्होंने जाके प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जब मैं क्रिश्चियन था तो मैं ये सफ़र करता था, हमारा एक दफ़ा बहरी जहाज़ गुम हो गया था, तो वो एक ऐसे जजीरे पे जब तूफान थमा तो हमारा जहाज पे जजीरे पे रुका। अब ये गौर से सुनिएगा, ये सारी की सारी बातें जो है ना, ये बगैर इंटरगैलेक्टिक पोर्टल और इंटरडिमेंशनल कॉन्सेप्ट के समझ नहीं आ सकती। उन्होंने कहा मेरी कश्ती जब उस आइलैंड पे रुकी तो वहां पे एक ऐसी मखलूक मिली जो कि सिर्फ और सिर्फ बालों की बनी हुई थी, ठीक है। और बालों की क्या मखलूक थी, वो कोई जानवर था या इंसान था ये नहीं बताया, उसका नाम उन्होंने जस्सासा बताया, उसने खुद अपना नाम जस्सासा बताया था। अब कौन सी बालों वाली मखलूक है जो कि अरबी बोलती? गौर से सुनने वाली बात है। ये वाला लेक्चर में क्यों नहीं कवर करते शेख इमरान साहब कि वो अरबी क्यों कैसे बोलते थे? वो जानवर अरबी बोलता था, वो तो तूफान में पता नहीं कितने से गुम हुआ था। एक कश्ती कहाँ पे गई थी, और अगर समझ लें तूफान साइप्रस तक ही गया था, समझ लें। ये जानवर अरबी कब से बोलते हैं मुझे बताएं? फिर वो जसासा कहता है तुम वहां से आए हो, मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जाता हूँ, तुम्हारे काम की चीज है, हम तुम एक औरत से मिलाता हूँ। वो औरत से मिलाया, औरत ने अपने घर में एक जवान आदमी को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये किस किस्म की बुढ़िया है कि जो एक जवान आदमी को जकड़ती है? ये कौन सी ताकत है उसके पास? और जवान आदमी, बुढ़िया पहले पूछती है, इंटरव्यू लेती है, अरब से आए अच्छा, और फिर उसके बाद वो जवान आदमी 3 सवाल करता है कि ये बताओ फलां जगह पे बाग खुश्क हो गया, उन्होंने कहा नहीं हुआ। फलां जगह पे नहर खुश्क हो गई, यहाँ नहीं हुई। नबी का आ गया है जिससे, हाँ आ गया। तो फिर नबी आ गए, मोहम्मद आ गए हैं, जी हाँ आ गए। तो फिर उनकी तबाह का इसी में तेरी बचत है। ये उस बंदे ने 3 बातें की, ठीक है। अब बाय द वे वो दोनों खुश्क हो चुके हैं, वो बाग भी और वो जॉर्डन का, और वो सॉरी मैंने क्यों खुश्क करा दी नहर, वो फरात का पानी उन्होंने पूछा था, ठीक है, तजलाया फरात का। तो कहानी क्या है? सवाल ये नहीं है कि उसने क्या पूछा क्या नहीं, सवाल ये है वो किधर से आया उधर, एक उस वक्त में कैसे पाया गया। साहबा ने ये क्यों नहीं कहा कि या रसूल सल्लम ये तो एंड ऑफ टाइम में आना था, आपने तो आपकी तो नाउज़ बिल्ला बात में यहाँ पे शुरू में कैसे आ गया वो? साहबा ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि साहबा को पता था, बताया गया था प्रॉफेट सल्लम की तरफ से कि आना वो एंड ऑफ टाइम नहीं है, मगर ताकतें उसकी देखो। ये सारी कॉन्सेप्ट साहबा के थे, ठीक है। ये हदीस सुना रहा हूं आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स इरशाद फरमा रहे हैं, साहबी मजलिस में बैठे हुए, इतने में इंतहाई ऊंचे धमाके की आवाज आती, और साहबा कहते हैं इस शराब में अरब की जमीन पे दर्स हो रहा है। साहबा कहते हैं या रसूल सल्लम ये कहाँ की आवाज है, किसकी आवाज थी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने 70 साल पहले एक पत्थर हाविया के मुंह पे नीचे सरकाया था, आज जाके बेस में लगा उसकी, ये उसकी आवाज है। मैं और आप बैठे हो तो पता क्या पूछेंगे कि या रसूल सल्लम दोज़ख कितनी दूर है जो आवाज इधर आई है, क्योंकि हमारे इलाके में ये दोज़ख, समझ रहे? ये वाले सवाल साहबा पता क्यों नहीं कर रहे थे? ये सारे कॉन्सेप्ट साहबा को क्लियर थे। जन्नत जमीन से 70 साल के फासले पे आपको कोई ये वाली बात करके दिखाए और मैं से उसमें हदीस है कॉन्सेप्ट निकाल लूं, तो आपने एस्ट्रोनॉमी नहीं निकालनी इसमें से। जैसी हदीस आती है हम अचानक नाउज़ बिल्ला पता नहीं कौन से साइकोलॉजी में देखते हैं अरब को। ये अरब को सब पता था। और हज़रत उमर के यहाँ एक दौर में एक बच्चे के यहाँ साहबी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो उसने उनका नाम जुल्करनैन रख दिया बच्चे का। और तुम्हें वो खबर हुई तो उन्होंने कहा कि क्या इंसानी नाम खत्म हो गए थे जो तूने फरिश्ते का नाम रख दिए? जुल्करनैन को फरिश्ता मानते हैं हम, हमारे उलमा किराम ने तो नहीं कहा कि फरिश्ता है। ये क्यों नहीं बताते हमारे उलमा किराम के उमर बिन खत्ताब फरिश्ता मानता था जुल्करनैन को? किस बेस पे फरिश्ता मानता था? बताना पड़ेगा ना कि किस बेस पे फरिश्ता मानता था, क्योंकि फरिश्ते करते हैं सबाबा के ट्रैवल, समझ रहे? वरना फरिश्ते का दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सिवाय इसके कि वो आसमानों के सफर करता है 1 सेकंड में। और क्या करता है फरिश्ता? हज़रत अली भी कह रहे हैं कि वो बादलों पे ट्रैवल कर रहा है, हज़रत उमर कह रहे हैं फरिश्ता है, ज़ैद बिन असलम कह रहे हैं कि सबब आसमान के जाने वाले रास्ते हैं, ठीक है। काब बिन अखबार कह रहे हैं सुरैया पे जुल्करनैन घोड़ा बांध के आया। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? ये सारे सूरह काफ की सारी बातें इंटरगैलेक्टिक क्यों है?
तमीमुद्दारी दजाल से मिल के आए हैं, वो फ्यूचर की प्रोफेसीज बता रहा है दजाल उनको बैठ के, ये भी खुश्क होगा, फरात खुश्क होगा, बाग खुश्क होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, ये सब फ्यूचर की टेंस उसे कैसे पता है? क्योंकि वो देखभाल के आता है ना। फिर हदीस पता क्या है कि एक बांझ औरत और एक बांझ आदमी के यहाँ 30 साल बाद बच्चा पैदा होगा, वो है दज्जाल। ठीक है, अभी उसने पैदा होना है, मगर वो तमीमुद्दारी से जवानी में मिल के आया। सो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता नहीं क्यों, बस वो मौलवी साहब ने जो जिस तरीके से पढ़ा आगे पढ़ा देते हैं। ना मैथमेटिक्स की सेंस है मौलवी साहब को, ना फिजिक्स की सेंस है, ना ही करंट अफेयर्स की सेंस है। आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं है पोर्टल पर जानने की। 8-8 साल के बच्चे पोर्टल की बातें करते हैं। बिल्कुल, अब तो ऐसा ही है, अब तो ऐसा ही है बिल्कुल। जी हाँ, तो अब मैं क्या कहूँ, फिर इतना मदरसे की मोटी दीवार है कि वो इधर की आवाज नहीं सुन सकता कि उसके घर के साथ वाला बच्चा इस वक्त यूट्यूब के ऊपर ब्लैक होल्स के ऊपर साइंटिफिक एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इतनी मोटी दीवार है मदरसे की। मतलब इल्म से अगर किसी ने जान की आंखें बंद करनी हो ना तो फिर ठीक है, क्योंकि मैं साइंस के थ्रू नहीं बताना चाह रहा हूँ इस मुसलमानों को, मैं सहाबा किराम के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि सूरह काफ कैसे देखनी है। ये तो गुनाह कबीरा में से एक कबीरा है कि जान की आंखें बंद की जाएंगे। नहीं, मेरे मौलवी साहब ने कहा था इसे छोड़ दो। जहां पे भी हज़रत उमर की बात लिखी है, हज़रत अली की बात लिखी है, मैं नहीं मानता, मेरे मौलवी साहब ने नहीं बताई तो है ही नहीं। ये तो शुतन ने आंखें बस बंद की हुई और मुझे वायरल कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप कर रहे हैं कि ये देखो वायरल होगी वो मसाया की सीरीज नेटफ्लिक्स पे। सोचें तो सही ना, अब बेवकूफ़ों के नरगे के अंदर ऐसी बातें ही सीरियस ली जाएंगी ना कि मसाया की सीरीज नेटफ्लिक्स पे वायरल हो रही है। तो क्या करूं मैं मसाया की सीरीज वायरल, जो चीजें वायरल करनी थी वो वायरल की नहीं। सैयदना हसन की रीस वायरल करते ना, सैयदना अली की रीस वायरल करते, सैयदना उमर की रीस वायरल करते। आपने अभी बात की है, क्या दज्जाल ने अभी पैदा होना है या पैदा हो चुका है? पैदा होना है सर, जिस तरह हजरत ईसा ने भी आना है ना, दज्जाल ने भी आना है। ये तो आखिरी दौर की निशानियों में से एक है। नहीं, लेकिन फिर वो उस टाइम पे किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? टाइम ट्रेवल कैसे एग्जिस्ट करता है? टाइम ट्रेवल का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं अगर पास में चला जाऊं, ठीक है, टाइम ट्रेवल का समझ लें वो टेक्नोलॉजी, मैं पास में चला 1910 में चला गया अपने दादा हजूर से मिलने। मैं मिला तो उन्होंने कहना अभी तो तूने पैदा होना, तो झूठ बोला, तो मेरा पोता नहीं, तूने तो अभी पैदा होना है, अभी तो मेरा बेटा भी नहीं पैदा हुआ, तू कह रहा मैं तेरा पोता हूँ। बेसिक्स समझने की कोशिश करें। इस लीनियर डायग्राम है सर, डायमेंशंस की, फिजिक्स की, टाइम की, और टाइम को ऊपर से। अब टाइम डायलेशन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे, अब हमें पता है। कैसे हमें पता है? ये कोई मैं कहानियां पढ़ के या एवेंजर फिल्मों से नहीं बता रहा हूँ। स्पेस स्टेशन के ऊपर घड़ी किसी और तरीके से चलती है, जमीन पे किसी और तरीके से चलती है। स्पेस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं, ऊपर हमारे वाला जो स्पेस स्टेशन है। टाइम डायलेशन इज नॉट अ मैजिकल फिनोमेना, इट्स अ लॉ ऑफ फिजिक्स। ग्रेविटी से जितना दूर होंगे टाइम उतना स्लो ट्रैवल करेगा, फिर किसी और की ग्रेविटी को जाएगा, और उसकी ग्रेविटी हमसे भी ज्यादा हुई तो उधर ज्यादा ट्रैवल करेगा, हम स्लो ट्रैवल कर रहे होंगे। अब दिस आर बेसिक्स, इस बारे में किसी भी शक में मत जाएं। ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को मानते हैं मगर टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन को नहीं मानते। टाइम डायलेशन और ग्रेविटी का ही कॉन्सेप्ट है, या फिर टाइम को ही नहीं मानते, फिर छोड़ें, फिर घड़ियां तोड़ें बैठ के अपनी। एक और अभी आपने बात की याजूज माजूज का जिक्र किया कि उनके कान बहुत लंबे थे, क्या वो इंसानी मखलूक नहीं? क्योंकि देखें, इंसानी मखलूक सिर्फ हमारी शक्ल की नहीं है, ये बात समझना पड़ेगा आपको। फतह बारी में ही लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम के सीमन जमीन पे गिरा, उस मिट्टी से सीमन ने रिएक्शन करके याजूज माजूज बनाए। तो है तो आदम के स्पर्म से निकले हुए, औलाद आदम में आएंगे। और इसी मिट्टी नहीं, ये वाली मिट्टी देखें, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। ये जब भी कुरान पाक में अर्द का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, अर्द का, ये हमारे मौलवी ने उसको ज़मीन बोल दिया। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन हमारे प्लेनेट की बात की है, उसको अर्द नहीं कहा, उसको दुनिया कहा है। अल्लाह का लफ्ज़ है दुनिया, अरबी का लफ्ज़ है, कुरान पाक में है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना मुज़य्यना समा दुनिया, सूरह मुल्क में, कि हमने इस दुनिया के सूरज को सितारों से मुज़य्यन किया। जमीन के आसमान को नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह को भी पता है जमीन का मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स है। तो जब अल्लाह ने कहा ना कि खाला का सबा समावाति वल अर्द, तो अल्लाह ताला ने कहा तमाम प्लैनेट्स मैंने, जो अर्थ का जो क्ले का कॉन्सेप्ट है, जहां जहां पे भी है, वो मैंने 7 दिन में बनाया। हम समझते हैं हमारा प्लैनेट अल्लाह ने 7 दिन में बनाया। प्लैनेट की क्या हमने इतनी बड़ी औकात कर दी कि अल्लाह ताला सारे आसमान बनाएंगे 7 दिन में, और हमारी जमीन का एक प्लैनेट 7 दिन। हमसे ज्यादा तो जुपिटर में टाइम लगना चाहिए, समझ रहे? सो
या तो मार्स को भी डिलीट कर दें, मार्स भी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। 7 दिन में ज़मीन बनी है तो मार्स कितने दिनों में बना होगा? ये दिमाग क्यों ज़बरदस्ती कंफ्यूजन डाली में हमने, बस आंखें बंद करने की, अब किसी ने ठान ली हो ना। दज्जाल ने आंखें खोली हैं और ये लोगों ने समझना है कि नबी है या अल्लाह है, क्योंकि उलमा किराम की बैत होनी है। मैं अभी बता दूं, सूरह ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि औरतें और उलमा किराम बैत करेंगे उस पर। तो ये गौर करें वो क्यों करेंगे, क्योंकि इस एंगल से देखे बगैर दज्जाल वाकई में कोई ऐसा करिश्मा करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं ख्वाब सुना दूं आपको इधर। अल्लाह के नबी, और ये हदीस कुछ 70 तुर्क से है, 70 दफ़ा लिखी गई है ये दोनों किताबों में।